बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि फ़ाल्ट 2020 के एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में ओपन है। तो उनके लिए मैं हाज़िर हूँ। मैं आपको इस चैनल के अंदर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी के फ़ाल के एडमिशन जो ओपन हो चुके हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दूँगा, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा, इंटर्नशिप के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है उसके हवाले से इस चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपका एक लाइक करना और कमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ वो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा लेके वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कैसे अप्लाई करना है या कोई भी फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वैसे भी पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस मेथड के बारे में बताया जाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो आखिर तक देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल पे। जैसे आप गूगल ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है पंजाब पे यूनिवर्सिटी एडमिशन लिख दें, ठीक है। फाल के ये लिखेंगे तो आपने सबसे पहली टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबसे पहली टैब पे क्लिक कर देंगे आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आप एकेडमिक्स वगैरह, कैंपस लाइफ, कैरियर, एप्लीकेशन, ये एडमिशन का पोर्टल, एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अप्लाई करने से पहले ये स्टडी कर लेना है, ठीक है। आपने ये सारा रीड कर लेना ताकि आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो, आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम है सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाए। आपने फिर यहाँ से क्लोज़ कर देना। जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे तो आपने यहाँ अपने डाटा इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। आपका आईडी कार्ड नंबर मांगा जा रहा है तो मैं अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करता हूँ 31101 498209665 ये पुट करता हूँ 2096565। जैसे मैं ये पुट करता हूँ उसके बाद मैं अपना आईडी कार्ड नंबर दोबारा पुट करता हूँ 311। तो आपने भी इसी तरह पुट करना है। आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी एक दुनिया की, एक पाकिस्तान की एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल अपना खुद का नेम है वो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाले जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल और पहले भी अपने ज़माने में रही है और अब भी है और इसका एक नाम है, ठीक है। दूसरा कि तो पाकिस्तान के अंदर एक आला दर्जे के दूसरा यूनिवर्सिटी है। फिर मैं अपने वाले साहब का नाम पुट करता हूँ, आपके जो वाले साहब हैं उनका नाम दें, ठीक है। अपने वाले साहब का नाम पुट करें, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कोई फ़ाइल, कोई तस्वीर आपने चूज़ करनी जो आगे अच्छी सी तस्वीर हो, जैसे कि मेरे पास पड़ी है एक, मैं एग्जांपल के तौर पे ये लेता हूँ, ये मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने फादर जो गार्डियन जो ऑक्यूपेशन है वो ऐड कर देना, ठीक है। जैसे डॉक्टर है आपके तो डॉक्टर ऐड कर दें। उसके बाद फादर या CNA से ऐड कर दें फादर का, ठीक है, वो ऐड कर दें। ठीक है, जैसे वो ऐड करेंगे तो उसके बाद मंथली इनकम आप जो है आपकी वो बता दें, आपकी मंथली इनकम कितनी है वो बतानी है। उसके बाद आपने जेंडर बताना है, मेल है आपका जेंडर। आपको मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। और डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करनी है, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी एक्यूरेट ऐड करनी है, ठीक है। वो वाली फेक ऐड नहीं कर देनी, ये बाद में बड़ा डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो है आपका वो आपने ऐड कर देना। कई लोगों को पता नहीं होता हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपने अंदाजे से जो भी आपका है वो ऐड कर देना लाजमी। अगर आप एक भी प्रोग्राम जो है एक भी ब्लॉक जो वो मिस करते हैं तो आप सही तरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप हाफ़िज़ कुरान है यस या नो यू डो वो आपने पुट कर देना है। मार्शल स्टेटस आप सिंगल है या मैरिड है वो आपने देखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना पुट करना है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अगर किसी भाई को प्रॉब्लम हो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गार्डियन कांटेक्ट नंबर ये भी मैं अपना दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये भी आप अपना दे देते हैं। उसके बाद ईमेल आपने एड्रेस वो देना जो आपका चल रहा हो और आपको इसका पासवर्ड पता है, क्योंकि जितना भी आपका यूनिवर्सिटी में काम होना है आपके इस ईमेल के थ्रू होना और आगे आपकी डिग्री पूरी में ये यूज़ होना है। आप वो दें जो आपको याद भी हो। अगर आपको याद नहीं तो आप न्यू ईमेल बना लें। और कई लोगों को ये भी पता नहीं होता ईमेल कैसे बनानी है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है आप मुझसे पूछ सकते हैं या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मेरा डोमिसाइल जो सिटी है वो भी पूछ रहा है, ठीक है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो है वो मेरा BW में ऐड कर दो। आपने पूरा एड्रेस ऐड करना है, मैं परमानेंट पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद चेक दिस इफ़ यू हैव डन NCC ट्रेनिंग नो, ठीक है।
आपने चेक करना है, अगर की है तो आपने यस कर देनी, अगर नहीं की तो नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने चेक इफ़ यू हैव एडमिटेड इन डिपार्टमेंट ऑफ, नहीं, आपने यहाँ से प्रोसीड कर देना। आपने किसी भी प्रोग्राम में कोई कुछ नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम आ रहा है 498, ठीक है, 4982096 ये मैं रॉन्ग ऐड कर गया था, ये पूछ रहा है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे मैं गया तो आ गया ये मेरे पास एजुकेशन इन्फो आ गया, मेरे पास एजुकेशन के बारे में ऐड करना है, ठीक है। डिग्री लेवल आपने सेलेक्ट करना है, सबसे मैट्रिकुलेशन आपने ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद डिग्री टाइटल क्या था, आपने मैट्रिक आप ऐड कर दें, जो आपने किया सबसे पहले मैट्रिक की है, आपने मैट्रिक ऐड करना है उस, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है या बोर्ड जो था आपका वो ऐड करना, आपका लाहौर था, जो भी था हमारा लाहौर था तो मैं लाहौर ऐड करता हूँ। उसके बाद बोर्ड, ठीक हो गया, ये ऐड हो गया। एग्ज़ाम टाइप क्या था, एनुअल था हमारा, ठीक है, इन केस ऑफ अदर। उसके बाद ये आपने ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये ऐड नहीं होता। उसके बाद पासिंग ईयर आपने कब पास किया था तो वो आप ऐड कर दें, ठीक है। 2015 में मैंने पास किया था। रोल नंबर पूछ रहे हैं वो आप ऐड कर दें अंदाजे से जो आपका था। रोल नंबर ये मेरा यूनिवर्सिटी स्कूल का था ये वाला, और अपनी तरफ से मैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है वो आपने देखना है। उसके बाद सिलेक्ट मार्क्स सिस्टम था या जीपी सिस्टम, तो वो आपने देखना, कई जगह पे जीपी सिस्टम होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, मैंने गेन किए थे 905, और टोटल मार्क्स कितने थे 1100 थे, वो आपने ऐड करने हैं। उसके बाद डिवीजन क्या थी आपकी, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो भी थी, फर्स्ट डिवीजन कर लें, जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं आपने हिसाब के देखना है। ए ग्रेड था। उसका मेजर सब्जेक्ट थे क्या थे, साइंस, साइंस, ठीक हो गया। उसके बाद ऐड मोर एजुकेशन पे जाना, तो आपने एक दफ़ा और भी क्लिक कर देना, आपकी एक दफ़ा होगी है, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ मांग रहे हैं हमसे, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेव एंड आपने वहाँ पे जैसे ही ऐड करना है सेव एंड प्रोसीड पे, तो वहाँ आपसे एक आपकी मैट्रिक की ऐड होगी है। उसके बाद आपने ऐड करनी है अपनी एफएससी की। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे आपको ले जाएंगे। इंटरमीडिएट ऐड करें, उसके बाद आप डिग्री टाइटल के ऐड करें, एफएससी क्लिक कर दें, ठीक। ब्रेन इंजीनियरिंग जो है आपके वो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी जो आपका है वो आप ऐड करें। 22 लाहौर था हमारा, वो ऐड कर दिया। एग्ज़ाम टाइप क्या था, एनुअल था हमारा, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर 2017, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर जो था फलां जो था आपका, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऐड कर दें। ये आपने वो ऐड करना है जो आपके आईडी उसके ऊपर लिखा होता है, किसके, तो जो रिज़ल्ट कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अगर ख़ास तौर पे जैसे कि अब टोटल नंबर मेरे थे, ठीक है, तो आपने जो था आपका जो दूसरा ये ऐड करना है जो आपका रिजल्ट के ऊपर लिखा हुआ है, ये नहीं ऐड करना। अगर आपने सेकंड ईयर के पेपर अभी नहीं दिए, आप लोग प्रमोट हो गए, तो आपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेस पे अप्लाई करना है, ठीक है, वो ऐड कर दें आप। उसको फर्स्ट डिवीजन ऐड कर दें। उसके बाद ग्रेड ए जो था आपका वो ऐड कर दें। मेजर सब्जेक्ट क्या थे, साइंस ही थे, तो प्री इंजीनियरिंग आपने वो ऐड करनी है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एजुकेशन इन्फो हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह यूज़ हो जाएगा। नेट स्लो होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह भी हो जाता है। डिग्री सेलेक्ट टाइटल ये करना है, हमने एफएससी की है, ये करनी है, ठीक है। ये अब होगा, अब ऐड होगा। उसके बाद स्पेशलाइजेशन प्री इंजीनियरिंग, ये ऊपर आपने ऐड करके आना है। उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐड हो गए। उसके बाद आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो आपने सेव एंड प्रोसीड पे फिर क्लिक कर देना है। एजुकेशनल डिटेल, ठीक है, आपकी वो ऐड होगी। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस पे जाना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप एक्सपीरियंस पब्लिकेशन। उसके बाद आपने उस पर क्लिक करना है रेड वाले बटन पे, तो आपने एक्सपीरियंस करना है। आपका कोई जॉब की है तो आप वो बता दें, ठीक है, नहीं की है, पार्ट टाइम की है, फुल टाइम की है। मैंने पार्ट टाइम किया है, वो मैं करता हूँ। जॉब टाइटल क्या था, मार्केटिंग का था, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने मार्केटिंग में माशाल्लाह 4-5 मंथ काम किया है। मार्केटिंग का एज मार्केटर होकर ऑर्गेनाइजेशन का नेम हमारा था शूज़ पे, जो हम शूज़ पे काम करते थे, ठीक है। डेट वो पूछ रहे थे, डेट हम ऐड करते हैं।
03 ठीक है 6 और 2019 को। ठीक है, आपने एग्जाम्पल जो आपने स्टार्ट किया, आपने एग्जाम्पल के तौर पर तो चूज़ इफ़ यू लेफ़्ट इन प्रोग्रेस यस लेफ़्ट, अब हम छोड़ गए हैं। उसके बाद चूज़ यस इफ़ यू इन प्रोग्रेस, अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है आपने यस करना है, अगर आप काम छोड़ चुके हैं तो आपने लेफ़्ट डेट डालनी, फिर आप काम मतलब छोड़ चुके हैं। उसके बाद आपने ऐड करना है, एग्जांपल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव, उसके बाद स्किप इन केस ऑफ नो एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आपने स्किप कर देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने ये लास्ट ऐप पे आ गए हम लोग। उसके बाद ओनली HSC प्रूव्ड इज़ वेब साइंस इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। उसके बाद पेपर जर्नल HSC प्रूव्ड इज इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिकेशन, अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि योर एडेड एक्सपीरियंस आर बिलो, नो एक्सपीरियंस नो कुछ, प्रोसीड एंड नेक्स्ट। अप्लाई पे आप जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यू मस्ट डू फाइनल सबमिशन ऑफ योर इंटर information before applying for admission in offer program, you will not be able to edit any entered information, do for final। आप चेक कर सकते हैं, अगर दोबारा एक दफ़ा देख लेने जो आपने इन्फॉर्मेशन पुट किया, बाजू का आप डेट ऑफ बर्थ में या मार्क्स में अपनी गलती पुट कर रहे होते हैं, तो आप उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको बार बार देखें ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक है तो उसको क्लियर किया जा सके। उसके बाद आपने फाइनल पे करना, डू फॉर फाइनल। ये जैसे मैं फाइनल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी सबमिशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे फाइनल सबमिट फाइनल एज अ फाइनल, ठीक हो गया, सबमिट इन्फॉर्मेशन एज अ फाइनल, ये हो गई। ये अंडरटेकिंग था, ठीक है। आई नेवर जॉइन एन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे बैक टू द फॉर्म ऑफ एडिटिंग, ठीक है, डू फॉर फाइनल सबमिशन। जैसे आप करेंगे तो आपके ये सबमिट हो जाएगी, सबमिट फाइनल एज अ फाइनल। ये आपने क्लिक कर लेना यहाँ पे, जैसे ही आप सारे ये क्लिक करेंगे, ये सारा रीड करेंगे, उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन पे आ जाना है, ठीक है। डू फॉर फाइनल सबमिशन पे आके उसके बाद आपने ये सारा नीचे रीड करना है, आपने इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी, उसके बाद ये चेक पे मार के आप यहाँ लगाना, उसके बाद सबमिट एज एन फाइनल यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो कह प्लीज़ नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरटेड अनलेस यू डू नॉट जनरेट एप्लीकेशन स्टेप और टेक प्रिंट ऑफ द फाइनल एप्लीकेशन एंड, आपने इस फाइनल एप्लीकेशन का जो है वो प्रिंट लेना है, उसके बाद जनरेट करना है। उसके बाद आप कौन से डिग्री लेवल, चूज़ डिग्री लेवल ऑफर प्रोग्राम फ्रॉम बिलो एंड प्रेस सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चलान, आपने यहाँ से कोई चलान डिग्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे सेलेक्ट करेंगे ठीक है, आपने यहाँ जैसे ये सबमिट करेंगे तो आपके पास नेट स्लो हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। आपने यहाँ से एक डिग्री लेवल चूज़ करना और डिपार्टमेंट अपना चूज़ करना, उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम पे जाना है। ऐसे करेंगे तो उसके बाद जनरेट एन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना, तो आपने के पास जनरेट आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने उस पर क्लिक करना है, उसको डाउनलोड करके आपने पे करना है, आपका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, आपका फाइनल अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। इसको सही तरह करके उसके बाद आपने एंड करना है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।